पाकिस्तान इसकी अम्मी भी आई हुई है, पाकिस्तान में इसके अम्मी भी आई हुई है, और वहाँ पे सुनिए अफगानिस्तान में इसके अब्बू भी आए हुए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद है। किस बात की बात? पाकिस्तान मुर्दाबाद है या नहीं है? मुर्दाबाद है या नहीं है? नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने बीजेपी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि मनीष कश्यप है वो किसी भी पार्टी से अब इलेक्शन लड़ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। अब इस तरीके की बातें भी आ रही है। मनीष कश्यप ने हालांकि पहले ही इशारों में बता दिया कि वो बिहार इलेक्शन लड़ेंगे और वो चाहते हैं कि जनता का समर्थन मिले, और अगर जनता कहती है कि आप किसी भी पार्टी में जाओ तो वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर जनता चाहेगी कि वो अपनी पार्टी बनाए तो वो भी बना लेंगे। फिलहाल दिल्ली की जनता से बात करते हैं, मनीष कश्यप को लेकर क्या सोच विचार रखते हैं जिस तरीके से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मनीष कश्यप जो है वो एक क्रांति से निकला हुआ व्यक्ति है। जब बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, एक पत्रकार ने उस चीज को उजागर किया। उस पत्रकार ने बताया कि जनता का कितना पैसा जो है जो जनता के पास जाना चाहिए था। आज देखिए लोगों को अभी आप ये दिल्ली का हाल देखिए, 2500 रुपए महिलाएं चिल्लाती रह गई, रो रही हैं कई महिलाएं तो बेचारी, उनकी बुरा हाल है, उनको पैसा नहीं दे रहे। पैसा बहुत आ रहा है, बताइए 32,000 करोड़ रुपया आ रहा है डेली जीएसटी इनके पास। मनीष कश्यप ने कहा हैं वकील साहब आप ऐसा रिकॉर्ड? अरे रिकॉर्ड क्या, आप जीएसटी निकालिए। पहले 5% पे कांग्रेस जीएसटी लाई थी, उसको 12 किया, अब तो 28% जीएसटी लगा दी गई। व्यापारियों ने कहा कोई बात नहीं, हमारा खून भी ले लो, लेकिन इस देश को आजाद करो, भ्रष्टाचार से आजाद करो। वो नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार में भारत आज नंबर 1 स्थिति पे चला गया है। अमेरिका से ज्यादा भ्रष्टाचार भारत में होता जा रहा है। व्यापारी परेशान है, महंगाई है। देखिए मनीष कश्यप पे थे आप, पता नहीं कहाँ चले गए, महंगाई बेरोजगारी पे आप आ जाते हैं। एमएसपी क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के इस्तीफे को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप के इस्तीफा के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उस पे क्या बता सकते जो आपके मन में। वकील साहब आपको क्या लगता है कि क्यों इस्तीफा दिया है, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि बातें तो इस तरीके की इससे भी आती है कि बार बार बीजेपी है वो अपने कार्यकर्ताओं को नाखुश करती है। जब भी कोई नया बीजेपी ज्वाइन करता है वो जल्दी ही इस्तीफा दे देता है। अरे कारण यही है, ये दावत पे बुलाते हैं, फिर आदमी से कहते हैं भूखे रहो, फास्ट रखो, रात में वो पगला जाता है, कहता रोटी मिली नहीं, वो भाग जाता पार्टी छोड़ के। बीजेपी वाले हाँ, वो भाई क्या है, ये सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अच्छा मैंने इसको अगर विधानसभा का टिकट दे दिया तो ये नेता बन जाएगा, ये मेरी कब्र खोदेगा। तो इसको कब्र खोदनी नहीं है, गरीब आदमी को उठाना ही नहीं है, इनका मकसद ही नहीं है। इनका मकसद है जो पैसे वाले लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो गरीब को उठाना ही नहीं चाहते। कुछ बोलना चाह रहे क्या? बहुत गरीब सांसद थे, एक बार देखेंगे उड़ीसा के एक सांसद थे, जानते होंगे शायद। उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी से पूरा जीत गया है। उड़ीसा के एक सांसद थे, बहुत गरीब थे, उनके घर पक्का का मकान नहीं था। वो गरीब सांसद नहीं थे? कुछ बताना चाहता है क्या? थे तो गरीब सांसद, आप कह रहे कि बीजेपी वाले। अब ये देखिए, बस जनता को ये कर दिया है, अब जनता 2 भागों में बढ़ गई है। किस भाग? वो कहता है कोई भी आ जाए मैं तो पंजे पे बटन दबाऊंगा, वो कहता कोई भी आ जाए मैं अंधा हो गया, अंधभक्त हूँ, मैं कमल पे बटन दबाऊंगा। तो आज इस तरह की एक मिनट हो गया। इन्हें पहले यूँ बता दूं, ये चमचे बताएंगे कौन अंधभक्त है कौन क्या है। अभी ये कह रहे थे महंगाई इस देश के अंदर हो गई है, ये 5 वाला गुटखा 10 में चबाने को तैयार बैठे हैं और कहते हैं कि रोटी ये मोदी जी से लेंगे। अरे जितने रुपए का तुम गुटखा खा गए, फालतू की बातें करने के लिए आए हो। सब बात तो करो। तुमसे बात मनीष कश्यप की कर दी जाती है, तुम्हें श्रीलंका का बॉर्डर पकड़ाया जाता है, तुम पाकिस्तान में जाके नहीं रोटी नहीं मिल रही है। इनसे मेन मुद्दा तो पूछो कि इनकी बात क्या है। इन पे मुझे लग रहा है, ये कहीं से मुझे लग रहा है थोड़ा सा वकील साहब ने गलत बना दिया। गरीबी का आलम तो ये है भाई साहब, कोट पैंट भी किराए पे लेकर के आए हैं। उसके बाद सुनिए, राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया और उनके जो फॉलोवर्स थे उनको चमचे का नाम दिया, क्योंकि चमचे जिस थाली में रह रहे हैं उसको खाली करते हैं, कहावत है। देखिए आज कांग्रेस 29 राज्यों में से गायब भी हो गई, 3 राज्यों में बची है, 8 केंद्र शासित राज्यों में है ही नहीं। और अब ये आंखें बंद कर ले, कबूतर बन जाए, बिल्ली इनको खाने आएगी और ये देश को खा करके बैठे थे पहले। अच्छा मुद्दे पे आते हैं, मनीष कश्यप इशारों में ये भी मनीष कश्यप ने बोल दिया है कि वो आने वाले जो बिहार के इलेक्शन है वो भी लड़ सकते हैं, वो किसी भी पार्टी से, लेकिन जनता का समर्थन चाहिए। वो अपनी अलग से भी पार्टी बना लेंगे, वो कह रहे कि अगर जनता समर्थन, जनता का पूरा समर्थन है। बिहार की जनता देखिए, मैं अभी आ रहा था, मैं कानपुर गया था, साजी थी, तो मैं आ रहा था, मैं देखा ट्रेनें भर के आ रही हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप ट्रेनों पे चले जाते हैं। पूरी करने दो, है ना। राहुल गांधी जी ने उनको
आश्वासन दिया। माननीय राहुल गांधी जी वहाँ गए, उन्होंने कहा कि ट्रेन में आश्वासन दिया। कौन सी जन्नत सीट पे बैठे थे राहुल गांधी तुम्हारे साथ? है बताइए ना, करने दो, बात करने दो। अब उन्होंने राहुल गांधी तुम्हें दरवाजे पे ना पहुंचना थे, तुम बाहर रहे थे, तुम आ रहे थे क्या? लड़ाई लड़के कुरुक्षेत्र के अंदर से आ रहे थे, लड़ाई लड़के हम आ रहे थे। एक महिला मिल गई, एक पुरुष मिल गया, एक बच्चा मिल गया। जितना तुम वेले हो इतना कोई वेला नहीं है। हम आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे ये भी बताओ ना। हो गए। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? ये केजरीवाल वाले ये राहुल गांधी की बड़ाई कर रहे हैं, किसी टाइम में केजरीवाल के चमचे बने पड़े फिर इंडिया गठबंधन जो रोटी देगा उसके चमचे बन जाएंगे ये। भाजपा जो देश से प्यार करेगा उसका नहीं मोदी जी की खा रहे हैं कार्यालय में, मैंने इसको पकड़ा है रोटी खाते हुए भाजपा कार्यालय में। मुद्दे से ना भटके। अब मनीष कश्यप है, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बार बार बातें ये भी सामने आती हैं, बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं करते, उनके साथ में जब भी कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी गलत होता है तो उसका सपोर्ट नहीं करते, उसके साथ में नहीं खड़े। देखिए भाजपा के जो कार्यकर्ता कोई गलत काम ही नहीं करते ना, सपोर्ट करना पड़े। अब ये सपोर्ट करते हैं, इन जैसों को करना पड़ता है। हालत तो देख लो भाई साहब की, इतनी गर्मी हो रही है, लोग सोच रहे हैं शर्ट भी उतार के बनियान में आ जाए, नींबू पानी पी लें। भाई साहब इतनी गर्मी में कोट पैंट में घूम रहे हैं, बताइए। मतलब देखिए पप्पू नहीं है, लेकिन पप्पू की मानसिकता यहाँ है। पागल हो गया जो भाजपा की बुराई करे वो टुकड़े गैंग का बताएगी। अरे यार बताएगा बना दिया देश को। अपनी बात हम नहीं रह सकते क्या? हम आजाद नहीं है? अपनी कहाँ रख रहे हो? आप तो कह रहे हो मैं आ रहा था एक महिला मिली, मैं आ रहा था एक बच्चा मिला, मैं आ रहा था एक बुजुर्ग मिला, मैं आ रहा था एक पुरुष मिला, मैं आ रहा था एक किन्नर मिला। अरे सारे तुम्हें ही मिले, सारे तुम्हें। अरे रो रहे हैं लोग, कह रहे हैं बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी। अभी मैंने चलाया 4 महीने की पेंशन के साथ देंगे, 3 साल बाद रंडुआ पेंशन भी मिलेगी और बुजुर्गों की भी मिलेगी, तुम्हारे को भी मिलेगी। काहे घबरा? क्यों नहीं देनी पड़े? देनी चाहिए पेंशन, क्यों नहीं देनी चाहिए भाई? गांधी को पेंशन मिलनी चाहिए, राहुल गांधी को वृद्धा पेंशन। राहुल गांधी की आत्मा आ गई, बुला रही है तुम्हें। लेकिन ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए। वृद्धा पेंशन मैं तो कह रहा हूं देश का पहला ऐसा युवा आइकॉन है इनका जो रंडुआ पेंशन भी लेगा, जो वृद्धा पेंशन भी लेगा, वो बेरोजगारी भी लेगा। क्योंकि करोड़ों रुपए जनता से ले लिया टैक्स के नाम पर। अमेरिका देता है बेरोजगारी पेंशन। इन्होंने कितना टैक्स बढ़ दिया? अरे मैडम टैक्स देते होंगे। हालत लग रही है, एक मिनट, हालत देखिए, टैक्स देते होंगे जीएसटी कितना चल रहे हैं, टैक्स भर के हर चीज पे जीएसटी लगी हुई है। तुम लोग सुधर जाओ, ये देश ज्यादा दिन भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। क्रांतिकारी लोग निकल रहे हैं बाहर को चलाने। ये हमें भाजपा का अंधभक्त बता रहे हैं, ठीक है? अब बी से भाजपा में भक्त हैं, पर सी से क्या बोले इन्हें? आप फिर वही क्या? ये मैं बताता हूँ, ये चूतिए तो ये देखिए, इनके लिए चूतिए नहीं है। मर्यादा रखो, अगर आप पत्रकार हो, तेरे जैसे के लिए भी मर्यादा हो, हो, उसकी एक मर्यादा रखी जाती है। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं। पाकिस्तान पे आपकी क्या मानसिकता है? पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए। एक मिनट मैडम, पाकिस्तान पे आपकी क्या मानसिकता है? बात करने। अरे मैडम एक मिनट रुको, एक मिनट। आपकी पाकिस्तान पे क्या मानसिकता है? पाकिस्तान मुर्दाबाद है? पाकिस्तान मुर्दाबाद है? किस बात की बात? पाकिस्तान मुर्दाबाद है या नहीं है? किस बात की? मुर्दाबाद है या नहीं है? बात करते ये बताओ पाकिस्तान। एक मिनट, आप पहले हाथ लड़ाइए, पहले नहीं, हाथ लड़ा के बात पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए। तो आप क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद? आपके पास यही भाजपा के पास प्रोजेक्ट है। कोई बेरोजगार पे आए लोग या जबरदस्ती अवैध रूप से रह रहे हैं, ये अलग जांच ये चंद्रशेखर सुनिए, जिन्ना इनका बाप है। अब तो ये साफ है जिन्ना इनका बाप है, ये साफ है। नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ना पाकिस्तान मुर्दाबाद। चंद्रशेखर रावण का नीला का पुत्र पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले गए। अगर ये इस देश का नागरिक है, अगर ये भ्रष्टाचार पर बात करेगा तो ऐसा पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। झगड़ा करवाना कैसे, लड़ाई झगड़ा कराना हो। अरे आप पीछे रहिए, पीछे से नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें नहीं। कैमरे में कैद कर लिया। अरे गलत बात कर रहे हैं। अरे यार किसी को देखो, हम नहीं चाहते। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद है, किसमें होगा? तो आपसे आप क्यों जबरदस्ती किसी कर रहे हो? या बोल दिया हमने, चलो। नहीं, एक मिनट, अरे पीछे से अभी रुको। पाकिस्तान मुर्दाबाद तो मुर्दाबाद है, कौन नहीं कह रहा? तो जब से क्यों नहीं बोल रहे थे? आप क्यों, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो किसी के साथ? क्यों जबरदस्ती? आप जबरदस्ती क्यों नहीं करेंगे? नागरिक हो या नहीं हो? तो सब है नागरिक, कौन नहीं है? पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल रहे? आप बोला, हमने बोला ना। चाचा लग रहा है क्या? किसी को प्रेशर
सकते। तो आप क्या पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे? पाकिस्तान इसकी अम्मी भी आई हुई है, पाकिस्तान में इसकी अम्मी भी आई हुई है, और वहाँ पे सुनिए अफगानिस्तान में इसके अब्बू भी आए हुए हैं। इन दोनों में फर्क देख लो, क्योंकि दोनों जिहादी, ये भी जिहादी। तो ये थी मनीष कश्यप को लेकर और बिहार इलेक्शन को लेकर दिल्ली की जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।